हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रचना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी थी। प्रोटीन में एक एमिनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। प्रोटीन के टाइप्स देखे थे, ये ग्रुप्स के आधार पर प्रोटीन्स कैसे कैसे हो सकते हैं, एरोमेटिक, एलिफैटिक, बेसिक, एसिडिक एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के अणुओं का कन्फिग्रेशन 4 प्रकार का होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? ये प्रोटीन स्ट्रक्चर का वह स्तर है जिसमें कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड की एक चेन बन जाती है। फॉर एग्जांपल केस या हेयर, सिल्क के धागे, पैनक्रिएटिक, राइबोन्यूक्लियस एक्सेट्रा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटीन के इस अरेंजमेंट में पॉलीपेप्टाइड चेन में उपस्थित एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि इनमें आपस में इंटरेक्शन हो जाता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। ऐसे प्रोटीन्स जो होते हैं सेकेंडरी अरेंजमेंट अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के रूप में देखे जा सकते हैं। सेकेंडरी अरेंजमेंट अल्फा हेलिक्स में पॉलीपेप्टाइड चेन स्पाइरल और कॉइल फॉर्म में होते हैं तथा स्पाइरल शेप में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यदि हम इनके एग्जाम्पल देखें तो वो हैं फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, क्लॉज, हूफ्स एक्सेट्रा। टर्शरी कन्फिग्रेशन क्या है? इसमें प्रोटीन केवल हेलिकल स्टेज में ही नहीं होते बल्कि इनके लूप्स जो होते हैं वो आगे और पीछे की तरफ भी पाए जाते हैं। इसीलिए प्रोटीन्स जो होते हैं वो राउंड शेप की आकृति ले लेते हैं। इस प्रकार से साइज़ में एक्टिव एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन। इस प्रकार के अरेंजमेंट या कन्फिग्रेशन में भाग लेने वाले बॉन्ड्स हैं डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन, आयनिक, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एक्सेट्रा। ये सभी बॉन्ड मिलकर के प्रोटीन के टर्शरी अरेंजमेंट को स्टेबल करते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखें तो पॉलीपेप्टाइड चेन का अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो उन आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और एमिनो एसिड्स इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्वाटरनरी कन्फिग्रेशन ये जो हैं उन प्रोटीन्स में पाया जाता है जिनकी स्ट्रक्चर में कम से कम 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। यदि प्रोटीन एक जैसी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है तो इस स्ट्रक्चर को होमोजीनस क्वाटरनरी कन्फिग्रेशन कहते हैं, जैसे कि आइसोएंजाइम तथा लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एक्सेट्रा। जब 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अनइक्वल टाइप की होती हैं तो उसे हेट्रोजीनस क्वाटरनरी कन्फिग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन जो कि 2 अल्फा तथा 2 बीटा चेन से बना होता है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होता है वो 2 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। बीटा प्लेटेड शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर दे रखी है और ये है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को उनके स्ट्रक्चर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: सिंपल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। एक एक हम देखते हैं। सिंपल प्रोटीन क्या है? ऐसी प्रोटीन जिनकी हाइड्रोलाइसिस के दौरान केवल एमिनो एसिड्स बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्लोबुलर और फाइब्रस। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या हैं? ये स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वाले प्रोटीन्स हैं। वाटर, नमक, एसिड्स और बेस के पतले घोल जो होते हैं, सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें सॉल्युबल होती हैं। ये अपने सॉल्वेंट्स में कोलॉइडल घोल बनाती हैं। इनके अणु जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते हैं बल्कि फोल्डेड और कॉइल्ड ब्रैग गोलाकार होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्ड और कोहेसिव फोर्सेस के द्वारा बंधित रहती हैं। राउंड प्रोटीन पीएच में फेरबदल करने पर डीनेचुरेट होकर के रैंडम चेन्स बना लेते हैं। एल्ब्यूमिन क्या है? ये जल में और एसिड तथा बेस के घोल में घुलनशील होती हैं। ये टेम्परेचर के साथ क्लॉट बना लेते हैं, नेचर में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ग्लोबुलिन ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, गर्म करने पर क्लॉट बनाते हैं। ये भी ब्लड प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन के साथ पाए जाते हैं। प्रोटैमिन्स ये वाटर, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस में सॉल्युबल होते हैं लेकिन गर्म करने पर क्लॉट नहीं बनाते हैं। नेचुरल पाए जाने वाले सबसे सरल प्रोटीन हैं। हिस्टोन्स ये प्रमुख रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन्स में पाए जाते हैं। ग्लूटालिन्स ये प्लांट प्रोटीन हैं जो कि अनाज में पाए जाते हैं। प्रोटैमिन्स ये वाटर इनसॉल्युबल लेकिन डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन क्या हैं? ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होती है वो फाइबर के समान होती है। ये एनिमल बॉडी की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं।
कनेक्टिव टिश्यूज, टेंडन्स, कार्टिलेज, बोन्स, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन, स्किन, थ्रेड, नेल्स एक्सेट्रा में ये पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है? देखो, अभी तक हमने देखा सिंपल प्रोटीन क्या है, जिनके जल अपघटन पर हमें केवल एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होगी? वे प्रोटीन्स जो कि एमिनो एसिड्स और नॉन प्रोटीनस पार्ट देते हैं। नॉन प्रोटीनस पार्ट जो होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। उसके आधार पर ही निम्न प्रकार के होते हैं। क्रोमोप्रोटीन, जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो डाई के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें सिंपल प्रोटीन जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल हेपेरिन एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, नाम से ही क्लियर है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। लिपोप्रोटीन, सिंपल प्रोटीन विभिन्न प्रकार के लिपिड्स के साथ जुड़ जाती है, लिपोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो कि सरल सिंपल प्रोटीन और फॉस्फेट के जुड़ने से बनती है। फॉर एग्जांपल कैसीन। डिराइव्ड प्रोटीन क्या है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के हाइड्रोलाइसिस या कोएगुलेशन से बने अधूरे या बीच वाले इंटरमीडिएट प्रोटीन्स जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। मेटाप्रोटीन्स, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस या फिर पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स या बेसिस की क्रिया के द्वारा बनते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटियोजेज, पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स एक्सेट्रा। कोएगुलेटेड प्रोटीन्स, ये सामान्यतः प्रोटीन को गर्म करने से बनते हैं। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन जो होती हैं वो शरीर की सभी प्रकार की सेल्स की स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं तथा मेम्ब्रेन से बाहर या अंदर आयंस के आने जाने को कंट्रोल करते हैं। प्रोटीन प्रत्येक सेल की फंक्शनल यूनिट भी हैं, क्योंकि एंजाइम के अभाव में कोशिका कोई भी कार्य नहीं कर पाती है। कई हार्मोन्स जो होते हैं वो नेचर में प्रोटीन होते हैं, जैसे कि इन्यूलिन, पिट्यूटरी के हार्मोन और हाइपोथैलेमस से सिक्रीट फैक्टर्स। प्रोटीन से एंटीजन तथा एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। कुछ प्रोटीन जैसे कि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉट करने में सहायक होते हैं। पीएच चेंज के लिए भी प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मनुष्य तथा दूसरे जंतुओं में ब्लड ग्रुप भी प्रोटीन पर आधारित होता है। प्रोटीन सजीवों में एनर्जी सोर्स का कार्य करते हैं। हीमोग्लोबिन जंतुओं में सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कैरिंग या ऑक्सीजन कैरियर का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन वाहक का कार्य कर रहा है। कुछ प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं तथा कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स का निर्माण करके मूवमेंट में सहायक होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन। केराटिन, फाइब्रिन, कोलेजन, इलास्टिन जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ के संगठन तथा केराटिन, सिल्क फाइब्रोइन जैसी स्ट्रक्चर भी प्रोटीन्स ही होती हैं। तो ये थी प्रोटीन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।